हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू मेडिकल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए इज द फैट सोलुबल विटामिन। विटामिन ए जो कि फैट सोलुबल विटामिन है, इट इज विटामिन ए इज अ फैट सोलुबल विटामिन एज सच इन प्रेजेंट ओनली इन द फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। विटामिन ए को ही हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। सो इट्स प्रोविटामिन कैरोटीन आर फाउंड इन द प्लांट्स। सो विटामिन्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन्स क्या है विटामिन ए के, तो जिसमें जो अल्कोहल फॉर्म में होता है रेटिनॉल विटामिन ए अल्कोहल फॉर्म में होता है रेटिनॉल ही हम विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। एंड द रेटिनल इट इज अल्डेहाइड फॉर्म में होता है। एंड रेटिनोइक एसिड जो कि विटामिन ए एसिड रेटिनोइक एसिड। एंड बीटा कैरोटीन जो होता है, जो प्रोविटामिन होता है विटामिन ए का। सो विटामिन ए अल्कोहल फॉर्म में रेटिनॉल होगा, अल्डेहाइड फॉर्म में रेटिनल, एंड एसिड जो कि रेटिनोइक एसिड, एंड बीटा कैरोटीन इट इज अ प्रोविटामिन और विटामिन ए। तो सोर्स ऑफ विटामिन ए के कौन कौन से सोर्स होते हैं, विटामिन ए हमें किन सोर्स से मिलता है। तो विटामिन ए के जो सोर्स होते हैं डाइटरी सोर्सेस, जिसमें एनिमल सोर्स होगा एंड दी प्लांट सोर्स होंगे। तो एनिमल सोर्स में द बेस्ट सोर्स आर लीवर बेस्ड सोर्स होगा, किडनी, एग योक, मिल्क, चीज, बटर, फिश, लिवर ऑयल आर वेरी रिच विटामिन ए, वेरी रिच इन विटामिन ए। इनके अंदर विटामिन ए बहुत रिच मात्रा में प्रेजेंट होती है। ये एनिमल सोर्स हो गए, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। नाउ प्लांट सोर्स में जो येलो एंड द डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो जो कैरोटीन्स होते हैं, ये कैरोट, स्पिनेच, पंपकिन, मैंगो, पपाया, इनमें पाया जाता है। तो इट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। सो लीवर हैज इनफ कैपेसिटी टू स्टोर विटामिन ए टू मीट नीड्स फॉर 6 to 9 months। मतलब जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं वो कुछ महीने तक बॉडी में स्टोर होकर रह सकते हैं, लीवर में, एडिपोज टिश्यू में। तो उनको अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, इसलिए हमें वो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो हमने सोर्स ऑफ विटामिन ए देखा, प्लांट सोर्स से हमें विटामिन ए मिलेगा, एंड एनिमल सोर्स से हमने विटामर्स ऑफ विटामिन ए के विटामर्स के बारे में देखा। रेटिनॉल विटामिन ए को ही कहते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट ये इंपॉर्टेंट होता है। रेटिनल अगर हम इसमें सिर्फ रेटिना करके कर देखें, एल को अगर निकाल दे रेटिना, तो आई में रेटिना प्रेजेंट होता है, तो ये आई भी इंपॉर्टेंट होता है। रेटिनोइक एसिड इट इज एसिडिक फॉर्म होगा विटामिन ए का, एंड बीटा कैरोटीन ये प्रोविटामिन होगा विटामिन ए का। अब हम देखेंगे विटामिन की डिफिशिएंसी से क्या होता है। विटामिन ए डिफिशिएंसी से क्या होगी, विटामिन ए की अगर डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर आई मूवमेंट, मतलब आई विजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये विजन को सपोर्ट करता है मोस्टली, नाइट विजन को। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होगा। एंड इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हम लोग ड्राई आई, दैट इज जीरोप्थाल्मिया। तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थाल्मिया होगा। सो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सोर्स ऑफ विटामिन ए मैंने बता दिया कि सोर्स कहाँ से हमें विटामिन ए मिलेंगे। नाउ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के डिफिशिएंसी से क्या होगा। हमने देखा कि विटामिन ए जो है विजन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब विजन को सपोर्ट करता है। तो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी होगी बॉडी में तो क्या होगा। तो विटामिन ए डिफिशिएंसी इज मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मेजर हेल्थ पब्लिक प्रॉब्लम होता है वो होता है विटामिन ए की डिफिशिएंसी, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम नेक्टोलोपिया कहते हैं, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी। विटामिन ए डिफिशिएंसी का सबसे जो अर्लीस्ट सिम्टम होता है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधे जिसको कहते हैं, नाइट में हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। नाउ द सीवियर डिफिशिएंसी लीड्स टू जीरोप्थाल्मिया। अगर विटामिन ए की सीवियर डिफिशिएंसी हो जाएगी तो जीरोप्थाल्मिया एक कंडीशन होती है, ये हो जाता है जिससे ड्राई आई हो जाते हैं। जीरोप्थाल्मिया इज अ कंडीशन, इन दिस कंडीशन आईज बिकम वेरी ड्राई। सो ड्राई आईज हो जाते हैं इसमें। जीरोप्थाल्मिया में क्या होता है, ड्राई आई हो जाते हैं। तो ये सीवियर डिफिशिएंसी होगी विटामिन ए की तब होता है। तो अब हम देखेंगे कि जीरोप्थाल्मिया में क्या होता है कि ड्राई आई हो जाएंगे। जीरोप्थाल्मिया का जो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम होता है
जेरोप्थैल्मिया का जो सब फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम होता है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, रात में हमें दिखाई नहीं देता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज द फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम जो कि पेशेंट हमें बताएगा। सिम्टम मतलब वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है और साइन हम पेशेंट में देखते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम होगा जेरोप्थैल्मिया का। एंड कंजक्टाइवल जेरोसिस, कंजक्टाइवल जेरोसिस, जेरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस, कंजक्टाइवा ड्राई हो जाता है। तो कंजक्टाइवा ड्राई हो जाएगा, ये फर्स्ट क्लिनिकल साइन होगा जो कि हमें दिखेगा। देन कॉर्नियल जेरोसिस, कॉर्निया भी ड्राई हो जाता है। एंड बाइटॉट स्पॉट, बाइटॉट स्पॉट क्या होता है कि व्हाइट और येलो भी स्ट्रैंगुलर स्पॉट होता है जो कि हमें आई में दिखता है पेशेंट में। जेरोप्थैल्मिया से जो भी जेरोप्थैल्मिया की कंडीशन वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें हमें बाइटॉट स्पॉट दिखेगा। तो बाइटॉट स्पॉट कैसा होता है, व्हाइट कलर का ट्रायंगुलर स्पॉट होता है जो कि आई में कहीं भी हो सकता है, वो हमें दिखाई देता है। तो जेरोप्थैल्मिया में कंजक्टाइवल जेरोसिस, कॉर्नियल जेरोसिस एंड बाइटॉट स्पॉट एंड केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया में भी क्या होता है, आई सॉफ्ट हो जाते हैं और ड्राइनेस हो जाते हैं। तो अगर जेरोप्थैल्मिया से पीड़ित कोई पेशेंट है तो हम उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ जेरोप्थैल्मिया, जेरोप्थैल्मिया के ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि ओवर 12 मंथ से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 110 mg ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट देंगे, ओरली देंगे। कितना देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 110 mg ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट ओरली देंगे ऑन 2 सक्सेसिव डेज। 2 सक्सेसिव डेज मतलब एक दिन और दूसरे दिन। फिर एज 6 to 12 मंथ, 6 से 12 मंथ के एज पे हाफ डोज देंगे जिसमें 1 लाख ओरली देंगे वंस, एक ही बार में देंगे। देन नेक्स्ट डे एंड देन मतलब नेक्स्ट डे, और फिर थर्ड डोज जो होगा वो आफ्टर 2 वीक्स पे देना है। अंडर 6 मंथ, 6 महीने से अंडर में जो बच्चे हैं, 6 मंथ के अंडर में जो बच्चे हैं उन्हें हम 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन में हम हाफ देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। क्यों कम देते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज में कम देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करता है, बच्चे पे इफेक्ट शो करेगा, साइड इफेक्ट। सो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन में हम देते हैं 10,000 इंटरनेशनल यूनिट और 25,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली देते हैं फॉर एटलीस्ट 12 वीक्स के लिए, 12 वीक्स के लिए। अगर कम इसलिए देते हैं, इट शो द टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑन फिटस। सो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ जेरोप्थैल्मिया। जेरोप्थैल्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आईज ड्राई हो जाते हैं। इसका जो पहला क्लिनिकल सिम्टम होता है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता इस कंडीशन में। और इसका जो फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है दैट इज कंजक्टाइवल जेरोसिस, कंजक्टाइवा ड्राई हो जाता है। इसमें बाइटॉट स्पॉट भी दिखते हैं, केराटोमलेशिया, ये सब चीजें होती है जेरोप्थैल्मिया में। इसके हमने ट्रीटमेंट में देखा, अगर 12 मंथ से ऊपर है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 110 mg ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट देते हैं। इसका ट्रीटमेंट में हमें याद रखना है, रेटिनॉल पाल्मिटेट ओरली देते हैं। एज के अकॉर्डिंग हम रेटिनॉल पाल्मिटेट पेशेंट को देते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होगा, विटामिन ए के सोर्सेस क्या थे, ये सब हमने आज डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।